20 लड़कों को 15 दिन में 9,000 रुपये मिलता है। 20 बॉयज को 15 दिन में 9,000 रुपये मिला। कितना? 9,000 रुपये। अगला स्टेप है, ज्ञात करो कि 30 दिन में कितने व्यक्ति 13,500 रुपये प्राप्त करेंगे। 30 दिन में कितने आदमी, ये आपको पता नहीं है, डेज आपको दे रखे हैं 30 दिन में और उनको कमाना है 13,500 रुपये। अब सवाल बोल रहा है, लेकिन इसकी शर्त है वो ये है कि एक पुरुष का दैनिक वेतन एक लड़के के वेतन से 1/1/2 गुना है। यानी जो मेन है वो बॉय से कितना गुना कमा रहा है? वो कमा रहा है 1/1/2 गुना पैसा कमा रहा है। अब देखिए, इसको सिंपल शब्दों में समझिएगा कि अगर हम ये कर दें कि 20 लड़के 15 दिन में कमा रहे हैं, कितना रुपया? 9,000 रुपये। तो एक लड़का कितना? एक लड़का वो भी एक दिन में कितना कमाएगा? जब भाई 20 दिन में 20 लड़के इतना कमा रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 20 लड़के एक दिन में कितना कमाएंगे, तो 9,000/15 के हिसाब से 15 दिन की कमाई 9,000 है तो एक दिन की कितनी होगी, तो प्रतिदिन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा आपका 600 रुपये। अब अगर ये 20 लड़कों का है तो एक लड़का कितना कमा रहा होगा प्रतिदिन? ये 20 लड़के अगर 600 कमाते हैं तो एक लड़का कितना कमा रहा होगा, तो 600/20 के हिसाब से 30 रुपये प्रतिदिन। अब जरा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा कि लड़का जो पैसा कमाता है उससे 1/1/2 गुना, या आप ये कह सकते हैं कि 3/2 गुना, या आप ये कह सकते हैं 1.5 गुना। इन तीनों का मतलब सेम है। जब एक लड़का 30 रुपये कमा रहा है, कितना? 30 रुपये, यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक लड़का एक दिन में 30 रुपये कमाता है, तो एक आदमी कितना कमा रहा होगा भाई? 45 रुपये। सिंपल है, 1.5 गुना हो गया इसका। आप चाहें तो इसको 3/2 गुना कर लीजिए या 1.5 का गुना कर लीजिएगा, सबका मतलब सेम है। अब देखा कि 30 दिन में 30 रुपये ये लड़का कमाता है तो ये 45 रुपये कमा रहा होगा। अब हमें जो सवाल में दिया है कि कितने आदमी, हमें आदमी निकालना है आंसर में। 30 दिन में कमाना ही नहीं, कितना? 13,500 रुपये। तो हम क्या प्रतिदिन में नहीं लाएंगे इस वैल्यू को? तो प्रतिदिन में इस वैल्यू को लाएंगे कि आदमियों का पता नहीं है बट 30 दिन में इतना कमाना है। कितना? 13,500 रुपये। अगर 30 दिन का है तो एक दिन का कितना होगा? 30 से डिवाइड कर दीजिएगा, 0 से 0 काट दो। अब यहाँ पे 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 5 15। ये हो गया आपका कितना? 45, 450 रुपये। सॉरी, एक 0 की 0, ये 450 रुपये। अब 450 रुपये आपके निकल चुके हैं, वो भी कितने व्यक्तियों के हैं? तो व्यक्तियों की संख्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रतिदिन कमाना है 450 और एक व्यक्ति कमाता है 45 रुपये, तो आप व्यक्ति या मेन की संख्या निकाल सकते हैं। 450/45 से 10 आदमी आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये सबका क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सवाल है थोड़ा क्या है कि रेशियो में कभी कभी कम ज़्यादा वृद्धि हो जाती है मजदूरों की संख्या, तो उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सवाल कुछ ऐसा ही है, सुनिए। यदि मजदूरों की संख्या 15:11 में कम कर दी जाए, यानी मजदूर जो हैं वो आपके 15:11 में कम हो रहे हैं, इन्हें कमी कर रहे हैं, और आगे बोल रहा है तथा मजदूरी 22:25 में वृद्धि कर दी जाए। तो मजदूरी किस में? 22:25 में इसमें वृद्धि कर रहे हैं। ये मजदूर की संख्या है और ये उन्हें मिलने वाली मजदूरी है, इसमें वृद्धि कर दी जाए। तो आपको ये बताना है कि उनकी मजदूरी किस अनुपात में घटानी होगी। सिंपल है, ऐसे बोलना चाह रहा है ये कि मान लीजिए एक कोई कंपनी है, उसमें कुछ आदमी काम कर रहे हैं, तो वो मजदूर उसने क्या किया कि जहां 15 आदमी थे वहां पे घटा के उसने कितने कर दिए? 11। वो फिर बोल रहा है कि उन्हें मजदूरी मान लीजिए पहले 22 रुपये देता था, तो उसने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, कितना? 25 रुपये। तो किस अनुपात में ये कमी वृद्धि हो रही है, आपको ये देखना है कि जो मालिक है उसकी जेब से कितना पैसा ज़्यादा जा रहा है, यानी मालिक को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 15 और 22, ये आप लोगों की मजदूर, और उनको पहले कितना मिलता था? 15 आदमी थे और 22 रुपये दिए जाते थे, तो पूरा अमाउंट इतना दिया जाएगा। और अब की कंडीशन ये है कि 15 आदमियों की जगह पे उसने 11 आदमी कर दिए, और पहले 22 रुपये दे दिए जाते थे, उसकी जगह पे 25 रुपये दिए जाते हैं। तो हम देखेंगे 11 दूनी 22 और 2 से इनको काट दे, 5 से काट देते हैं, 5 दिया
5 5 25 और 5 दिया 15, यानी 3 दूनी 6 5, यानी इसका मतलब ये हुआ मालिक को अभी भी फायदा है। पहले उसका 6 रुपए जाता था, अब उसका जा रहा है 5 रुपए। क्लियर है ये? चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल। ए किसी कार्य को 6 दिन में और बी उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है यदि मजदूरी 200 रुपये हो, तथा इसमें एक शर्त दे रखी है, यही काम एक लड़के की सहायता से 3 दिन में कर दें तो उस लड़के को कितना भाग मिलेगा जो एक्स्ट्रा करने आया है। तो हमने देखा ए एक काम को 6 दिन में कर रहा है और बी एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। ठीक है, इसके बदले में उन्हें कितना मिलता है? उन्हें मिलता है 200 रुपये। लेकिन सवाल में दे रखा है कि ये कार्य एक लड़के ए और बी द्वारा ना करते हुए एक लड़के की और मदद से किया गया। उस लड़के को मैं नाम दे रहा हूँ एक्स, उसकी मदद से किया गया। तो हमें ये बताना है इस 200 रुपये की मजदूरी में, इस 200 रुपये की मजदूरी में इस एक्स का भाग कितना होगा, जबकि इन तीनों ने मिलकर, किसने? ए बी और एक्स ने मिलकर ये काम 3 दिन में खत्म कर दिया। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने ए बी और एक्स एक साथ 3 दिन में कर सकते हैं, बी 8 दिन में और ये 6 दिन में। अब हमने लिखा इनका एलसीएम हमने ले लिया तो कितना? 24। अगर हम 24 यूनिट अगर इकाई काम को मान लें तो ए 6 दिन में कर सकता है, तो प्रतिदिन 4 इकाई कर रहा होगा। बी जो है वो आपका 3 इकाई कर रहा होगा और ए बी एक्स जो है वो प्रतिदिन कितने इकाई काम कर रहे होंगे? इसको डिवाइड करना है तो कितने इकाई? 8 इकाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर काम इंडिविजुअल करें तो ए 4 इकाई काम करेगा, बी 3 इकाई काम करेगा और तीनों मिल जाएं तो 8 इकाई काम करेंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि ए और बी ने कितना इकाई कर दिया? 7 इकाई काम कर दिया और ए बी एक्स ने कितना इकाई किया? 8 इकाई कर दिया। इसका मतलब एक्स के खाते में कितना गया? भाई 7 इकाई तो इन्होंने कर दिया और तीनों मिलके 8 इकाई कर रहे हैं। इसका मतलब 1 इकाई किया है, तो उसको जो पैसा है वो भी ऐसा ही मिलेगा कि एक पूरा कितना यूनिट 8 में से एक किसने किया? उस एक्स ने, तो उसको पैसा कितना मिलना चाहिए? पूरा अमाउंट कितना था? 200। तो उसका 1/8 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 8 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 से ये कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 25 रुपये मजदूरी मिलेगी उस एक्स लड़के को। क्या ये क्लियर है सबका? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल कि ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं और 2700 रुपये प्राप्त करते हैं, तथा ए सी मिलकर 10 दिन में करते हैं और 940 रुपये प्राप्त करते हैं, व बी सी दोनों 20 दिन में 1520 रुपये प्राप्त करते हैं, तो सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाएगा ये हमें बताना है। तो सिंपल है, इधर दिमाग लगाते हैं कि ए बी और सी, ए बी सी एक काम को मिलकर करते हैं 18 दिन में। कितने दिन में? 18 दिन में। और उन्हें मजदूरी कितना मिलता है? मजदूरी मिलता है 2700 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं हम ए सी 10 दिन में, ए और सी कितने दिन में? 10 दिन में कितना कमा रहे हैं? 10 दिन में कमा रहे हैं 940 रुपये। फिर अगले स्टेप पे बोला है कि बी और सी, बी और जो सी हैं वो दोनों 20 दिन में कमाते हैं 1520 रुपये। हमें ये बताना है कि सी अकेला प्रतिदिन कितने कमा रहा होगा। तो अब देखिएगा, हमें इस वैल्यू को प्रतिदिन में कन्वर्ट करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है प्रतिदिन में। तो प्रतिदिन में हम दिमाग लगाएंगे कि ये 18 दिन में 2700 रुपये कमाते हैं, तो एक दिन में कितना कमा रहे होंगे? 2700/18। आप इसको कैलकुलेट कर लो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 300 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 150 आ गया किसका? ए बी सी का। इसके बाद में अगला ये 10 दिन में देखेंगे तो इसको तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कि 10 दिन में अगर 940 कमा रहे होंगे तो ये तो हो गया ए बी सी का, और यहाँ पे लिखेंगे हम 940/10 के हिसाब से तो 94 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ये हो गया आपका ए और सी का। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग बी सी 20 दिन में कमा रहे हैं 1520/20 कर दीजिएगा, इसको कैंसिल कर लेना और 2 7 14 2 12 76 रुपये आपका प्रतिदिन इनका आ गया। अब सवाल है कि सी कितना कमा रहा होगा। तो पहले हम जोड़ेंगे कि ये है ए और सी और यहाँ पे है बी और सी। तो इनमें आप गौर से देखिएगा कि 2 तो हो गए हैं आपके सी, तो 2 हो गए हैं सी, प्लस फिर है ए, प्लस फिर है आपका बी, यानी इनका जो पूरा पैसा है वो कितना हो गया? 150 और 94 और 76 रुपये है। तो ए बी सी का है तो 150 और ए और सी का कितना है? 94 और बी और सी का कितना है? 76। तो यहाँ पे हमने लिखा है इन दोनों का, ए सी का और बी सी का, तो इसका मतलब हुआ 94 और 76। तो 94 और 76 कितना होता है ये हम यहाँ पे जोड़ के लिख लेते हैं।
तो 6 और 4 10, ये शून्य हो गया, और 9 और 1 10 और 7 17, 170 रुपये हो गया। अब इसमें क्या है कि 2 हैं सी, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं सी प्लस ए प्लस बी। अब अगला है ए बी सी का, इसमें से लेस कर दो, ए का कर दो, बी का कर दो और सी का कर दो। मतलब ये डाटा अगर लेस हो जाएगा तो किसका बचेगा, सी का बचेगा। और ए बी सी का कितना दे रखा है आपको, 150 रुपये दे रखा है, तो सी का काउंट करना था, तो सी का हो गया 20 रुपये प्रतिदिन। ये क्लियर है। चलिए अब करते हैं एक आदमी और एक लड़का ने मिलकर 5 दिन काम किया और 800 रुपये प्राप्त किए। एक आदमी है और एक लड़का है, इन्होंने 5 दिन काम किया है और 800 रुपये इन्हें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे दिया है यदि आदमी एक ही समय में लड़के से 3 गुना काम करे, आदमी एक ही समय में लड़के से 3 गुना काम करे तो लड़के की मजदूरी क्या होगी। आप जान रहे हैं कि काम की अगर बात करें हम आदमी और लड़के की, तो ये 3 काम करता है तब ये 1 काम करता है, तो हम समझ गए हैं कि मजदूरी के मामले में इसे 1 मिलेगा तब इसको 3 मिलेगा। अरे सॉरी दिन के नहीं, काम जिस अनुपात में किया है मजदूरी भी उसी ही अनुपात में दी जाती है। अब सवाल ये है कि एक आदमी और एक लड़का ने 5 दिन में 800 रुपये प्राप्त किए हैं, तो एक दिन में कितना किया होगा। यानी आदमी प्लस लड़के ने एक दिन में आपका प्राप्त किया होगा 800 बटा कितना 5। इसको अगर काटेंगे तो ये 5 एकम 5, 3 बचा, 5 एक्का 30 और 0 की 0, यानी कितना 160 रुपये प्राप्त किया होगा। अब 160 रुपये को इस अनुपात में आपको बांट देना है। ठीक है, इस अनुपात में बांटेंगे, काम के अनुपात में, जैसा काम करेगा वैसे वेतन मिलेगा उसे, तो 3:1 के अनुपात में बांटना है। तो कुल कितना हुआ 4 यूनिट, और 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही हैं 160 रुपये को, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी 40 रुपये को। अब अगर वो पूछता कि लड़के का वेतन कितना है तो हम बता देते भैया 40 है, और अगर आदमी का पूछता तो हम बता देते 120 रुपये है। ये बात आपकी क्लियर है। चलिए अब करते हैं अगला सवाल। अगला वाला सवाल, ABC मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं और 640 रुपये कमाते हैं। इसी कार्य को करके AC 5 दिन में 250 रुपये कमाते हैं तथा BC 6 दिन में 420 रुपये प्राप्त करते हैं, तो हमें C का हिस्सा बताना है। तो करते हैं A, B और C। ठीक है, ये 8 दिन में, कितने दिन में 8 दिन में 640 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। कितना 640 रुपये। और अगले स्टेप पे है AC 5 दिन में 250, AC 5 दिन में 250 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। अगले स्टेप पे बोला है BC 6 दिन में, BC 6 दिन में कितना रुपये प्राप्त कर रहे हैं 420 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। हमें ये बताना है कि C का हिस्सा कितना है। सिंपल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि हमें प्रतिदिन का डाटा निकालना है उनका, कितना दिन का, डेली का, प्रतिदिन का, कि ABC जो हैं 3 लोग 8 दिन में 640 कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितना कमा रहे होंगे प्रतिदिन 640 बटा 8 के हिसाब से 80 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमा रहे होंगे। वहीं अगर हम AC का देखें तो 5 दिन में 250 कमा रहे हैं, तो प्रतिदिन कितना कमा रहे होंगे 250 बटा 5, यानी 50 रुपये प्रतिदिन कमा रहे होंगे। कितना 50 रुपये प्रतिदिन। वहीं पे BC की अगर बात करें तो 6 दिन में 420 कमा रहे हैं, तो पर डे कितना कमा रहे होंगे 420 बटा 6, यानी 70 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। अब सवाल आया है कि C कितना कमा रहा है, तो हम एक काम करते हैं कि ABC पर डे के हिसाब से कितना कमा रहे हैं, A और B और C प्रतिदिन 80 रुपये कमा रहे हैं। कितना 80, ABC कितना 80 रुपये। तो अगर ABC में से अगर हम A और C का घटा दें, A और C का, मान लीजिए A और C का घटा दें, तो हमारे पास जो पैसा बचेगा वो किसका बचना चाहिए, B का बचना चाहिए। तो हमने दिमाग लगा लिया कि ABC प्रतिदिन, ABC 8 दिन में 640, तो पर डे 80 रुपये, तो 80 लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब देखा है AC कितना कमा रहे हैं, तो AC 5 दिन में 250 रुपये, तो प्रतिदिन 50 रुपये, तो ये घटा दीजिएगा इसमें से, तो B का पार्ट निकल गया तुम्हारा कितना 30 रुपये। B का हिस्सा जब 30 है तो आपने देखा B और C का हिस्सा कितना है, प्रतिदिन 70 रुपये है। किसका, B और C का प्रतिदिन का 70 रुपये है, B और C का 70 रुपये। अब इसमें से अगर हम B का लेस कर दें, किसका, B का, B वाले का लेस कर दें 30 रुपये, तो हमारे पास किसका बचेगा, C का बचेगा 40 रुपये। यही हमारा आंसर है। ये सबका क्लियर है। चलिए अब करते हैं अगला सवाल। एक मजदूरी
को प्रतिदिन मजदूरी को करने पर एक व्यक्ति को भुगतान होता है 75 रुपये दिए जाते हैं, किंतु ना आने पर मालिक उससे दंड के स्वरूप में 15 रुपये दंड करता है। यदि मजदूरी 20 दिन के बाद मजदूर को मालिक से 1140 रुपये प्राप्त होती है तो बताइए वह कितने दिन काम पर नहीं आया। सवाल है कि 75 रुपये दिए जाते हैं, 75 रुपये दिए जाते हैं अगर वो प्रतिदिन मजदूरी करे तो, ठीक है। और अगर नहीं आया तो उसका जो वेतन है उसके अलावा वेतन तो दिया ही नहीं जाएगा, 15 रुपये और दंड दिया जाएगा। और 20 दिन बाद यानी 20 दिन उसने काम किया मजदूर ने, तो उसे रुपये जो मिले हैं वो मिले हैं 1140 रुपये। सिंपल है, दिमाग लगाओ कि अगर 75 रुपये प्रतिदिन मिलते और अगर 20 दिन वो काम करता तो उसे कितना मिलता, 75 गुणा 20 के हिसाब से उसे पैसा मिलता कितना, 1500 रुपये। 1500 रुपये उसे पूरे मिलते, लेकिन 20 दिन के बाद उसे भुगतान किया गया कितने का, 1140 रुपये का। तो हमने देखा कि 1140 रुपये अगर इसमें से लेस कर दिए जाएं तो 360 रुपये उसे प्राप्त नहीं हुए। इन 360 रुपये में उसके 75 रुपये मजदूरी की भी कटे हैं और 15 रुपये उसके दंड के भी काटे गए हैं। मतलब प्रतिदिन 75 और 15 के हिसाब से 90 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन काटा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मजदूर है वो 4 दिन काम करने नहीं आया। क्यों? क्योंकि 90 का जब 360 से हम 360 में डिवाइड करेंगे तो 4 दिन आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये क्लियर है? अब करेंगे 45 महिलाएं 48 दिन में 46,575 रुपये प्राप्त करती हैं, तो कितने पुरुष 16 दिन में 17,250 रुपये प्राप्त करेंगे, जबकि पुरुष का वेतन महिला से 2 गुना है। तो देखिए 45 वुमेन हैं 48 दिन में 46,575 रुपये कमाएंगी। हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, मतलब पुरुषों की, कि 16 दिन में उन्हें कमाना है 17,250। और आपकी जो शर्त है वो ये है कि महिला 2 गुना कमाती है। 2 गुना कमा रही है कौन? महिला। किससे? पुरुष से। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट इसको MDS फॉर्मूला से बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि 45 वुमेन 48 दिन, देखो यूनिट और डेज ऊपर आता है, बाकी का बेज और अदर चीज़ हमेशा नीचे आती है। तो वो 46,575 रुपये कमाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे लिखा है कि कितने व्यक्ति, तो व्यक्तियों की संख्या अपन को पता नहीं है। ठीक है, 16 दिन में कमाना है उन्हें। कितना कमाना है? 17,250 रुपये कमाना है। जबकि शर्त में दे रखा है कि 2 गुना कमाती है वुमेन। किससे? पुरुष से। तो अब ये वुमेन 2 गुना कमा रही है तो हम इसको डबल कर देंगे। किस वैल्यू को? इस वाली वैल्यू को, 2 गुना, तो 2 से। अब इसे आपको सॉल्व करना है तो आपको m की वैल्यू निकल आएगी कि कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको कैंसिल करेंगे, 16 कम 16, 16 × 48। ठीक है, 15 से काट देते हैं, 15 × 45 और 15 दूनी 30, 15 × 45, एक बचा, 15 कम 15, 0, 15 × 5 75। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इसको 3 से काट देते हैं तो 3 से ये 10 बार और 30, 3 × 9, 3 × 5 = 15। ठीक है, इस फिर 3 से काट देते हैं तो 3 × 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये पूरा कैंसिल हो चुका है। 345 2। अब इसको फिर अपन काटते हैं, 5 से काट देते हैं। चलो, तो 5 × 7 = 35। अब ज़्यादा हो जाएगा, 5 × 6 = 30 और 5 × 9 = 45। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये 69 का पहाड़ा अपन को पढ़ना है और ये जाना चाहिए 1725 से ज़्यादा नहीं। तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 23 से 23 × 3 = 69। ठीक है, और 3 से इसको काटेंगे, 3 × 5 = 15 और 30 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। 23 से ये 575 कितनी बार जा रहा है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 25 बार जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि 25 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी 16 दिन में 17,250 रुपये कमाने के लिए। ये क्लियर है? चलिए।